तो इंसान को देखकर जब जंगल का शाही शिकारी भड़कता है तो कोहराम मच जाता है। राजस्थान के रणथंभौर में बाघ के इलाके में इंसानी घुसपैठ ने खूंखार शिकारी का पारा चढ़ा दिया। फिर जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। बाघ कब हिंसक हो जाता है, क्या सारे बाघ आदमखोर होते हैं, जंगल के शिकारी क्यों भड़कते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट रणथंभौर द टाइगर मिस्ट्री। वो जंगल में किसी से नहीं डरता। वो अकेला ही शिकार पर निकलता है। वो जंगल का शहंशाह है। क्योंकि वो टाइगर है। लेकिन इंसानी बस्ती में जब खूंखार के कदम भटकते हैं, जंगल के दायरे से जब वो बस्तियों की ओर आता है, तब फिर इंसानी इलाके में कोहराम मच जाता है। और लोग कहते हैं, भाग जा, टाइगर आ रहा है। बाघ को जब गुस्सा आता है तो इंसानों के लिए वो काल बन जाता है। बाघ के इलाके में आना मना है, क्योंकि ये टाइगर नहीं, मौत का दूसरा नाम है। जंगल में जिसकी एक दहाड़ से सारे शिकार भाग खड़े होते हैं, वही खतरनाक शिकारी बाघ जब अपना इलाका छोड़ बाहर निकलता है तो इंसानों की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। टाइगर के हमले से बचना इंसानों के लिए आसान नहीं होता और कई बार उसका हमला इंसान की जिंदगी को ही मिटा देता है। टाइगर की सबसे अच्छी साइट के लिए देश भर में मशहूर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों इंसानों और टाइगर के बीच टकराव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिससे इंसानों की बस्ती खौफ में है। टाइगर की सबसे अच्छी साइटिंग के लिए विश्व के मानचित्र पर एक बड़ा स्थान रखता है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बैक टू बैक कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके बाद एक बार फिर बाघों और इंसानों में जो टकराव होता है उसकी खबरों को लेकर रणथंभौर एक बार फिर चर्चाओं में है। इस समय हम रणथंभौर फोर्ट के ठीक पास उस जगह स्थित हैं जहाँ पे ज़्यादातर ये देखा जाता है कि टाइगर्स के जो मूवमेंट्स हैं वो लगातार देखे जाते हैं, क्योंकि पानी का होना ये इशारा करता है कि पानी का जब आसपास जंगल में होते हैं तो वहाँ पे अपने परिवार के साथ में अक्सर जो बाघ हैं वो मौजूद रहते हैं। पहले एक रणथंभौर से गाँव है, यहाँ पर एक ग्रामीण को मारा गया। उसके बाद में T85 जो बाघ था उसकी मौत की खबर सामने आई। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या उसकी हत्या इंसानों ने की है। जिस तरीके से एक ग्रामीण को मारा गया, ठीक उसके अगले दिन डेड बॉडी रिकवर होना, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पिछले दिनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों के बैक टू बैक 2 अटैक देखे गए। पिछले शनिवार को T86 बाघ ने कुंडेरा रेंज में एक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाघ के इस अटैक के बाद से गाँव में दहशत का माहौल है। हालांकि खबरों के मुताबिक अगले ही दिन टाइगर ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो गया और उसकी डेड बॉडी संदिग्ध हालत में मिली। हालांकि जांच हो रही है, लेकिन इंसानी हमले के सबूत अब तक नहीं मिले हैं। देखिए, यूजुअली कन्फ्लिक्ट जो होता है 2 अवस्थाओं में टाइगर करते हैं। एक जो नए यंग टाइगर है जो अपनी नई टेरिटरी ढूंढते हैं, वो रणथंभौर से बाहर निकलते हैं और नए नए रास्ते ढूंढते हैं, नई जगह ढूंढते हैं। और दूसरे वो टाइगर है जिनको अंदर से बाहर की तरफ खदेड़ दिया जाता है। जो यंग टाइगर अपनी टेरिटरी बनाते हैं तो वृद्ध जो टाइगर है वो बाहर निकलते हैं, या कमज़ोर टाइगर बाहर निकलता है। ये टाइगर ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं था पर कमज़ोर ज़रूर था, क्योंकि अपनी ये टेरिटरी खो चुका था। तो दर बदर भटकते भटकते ये बाहर एक छोटे से प्राइवेट फार्म में, उसके फार्म में ये कई दिनों से रुका हुआ था और अल्टीमेटली वो ऐसी जगह चला गया जहाँ पर
लोगों का आना जाना बहुत था। ये मामला शांत होता कि उससे पहले ही बुधवार को बाघिन एरोहेड अपने 3 शावकों के साथ रणथंभौर फोर्ट पहुंची और उसके एक शावक ने टूरिस्ट पर हमला कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि इस हमले में टूरिस्ट बाल बाल बच गया। एग्जैक्टली क्या हुआ था गोविंद जी? सर जी, जब टूरिस्ट यहाँ से निकल रहे थे तो अचानक एक टाइगर इसका बच्चा आया यहाँ से और बच्चे ने लपक के पंजा मारा टूरिस्ट को, उसको नीचे पटक के वो वापस इधर निकल दिया था। बच्चे ने टाइगर का बच्चा था उसने उसको यहाँ पटक दिया टूरिस्ट को और वो इधर पहुँच गया। उसको निकलने के बाद वापस रिटर्न इधर आ गया वो। उसके आने के बाद में 2 बच्चे और निकले माँ के साथ में, क्योंकि माँ थी वो 2 बच्चे और आए, फिर तीनों बच्चे इधर की साइड गए। वो उनके बाद में से एक बच्चा वापस इधर आ गया, 2 इधर की साइड से निकल रहे हैं। उनका वीडियो बनाने में आया है, लेकिन यह हमला हुआ है 5 बजे के आसपास। रणथंभौर के जंगलों में बाघिन को अपने शावकों के साथ साफ साफ देखा जा सकता है। वो जंगल में पानी पीने के दौरान शांत नजर आ रही है, शावक उसके साथ हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर टाइगर हिंसक कब हो जाते हैं? क्या सारे बाघ आदमखोर होते हैं? शेर जहां अपने इलाके में अपने कुनबे के साथ रहते हैं, वहीं बाघ के इलाके में केवल एक मेल टाइगर का वर्चस्व रहता है। ये इतना खूंखार शिकारी है कि अकेला ही शिकार पर निकलता है और जंगल को आतंकित कर देता है। लेकिन सवाल है कि फिर बाघ इंसानी बस्ती का रुख क्यों करते हैं? आमतौर पर टाइगर को इंसानों से दूर ही रहना पसंद होता है। वो अपने जंगल के इलाके में ही रहना चाहता है, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब ये खूंखार आबादी वाले इलाकों में भी पहुंच जाता है। ये खूंखार शिकारी इंसानों को निशाना बना लेता है, तो क्या बाघ को आदतन आदमखोर माना जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले कुछ फैक्ट्स और खंगाल लेते हैं। दरअसल भारत में दुनिया के 70% से ज्यादा जंगली बाघों की आबादी मौजूद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के जंगलों में कम से कम 3167 बाघ मौजूद हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। आमतौर पर बाघ एक हफ्ते में एक बड़ा शिकार करता है। ऐसे में एक साल में 3167 बाघ 1,64,000 से ज्यादा शिकार करते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बाघों के 1,64,000 से ज्यादा शिकार इंसानों को होना चाहिए था। अगर इंसान बाघों के प्राकृतिक शिकार होते तो बाघ अक्सर शिकार करने इंसानी बस्ती का रुख करते। इंसान को देखते ही वो उस पर हमला बोल देते, लेकिन हकीकत ये नहीं है। बाघ आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाकर रहते हैं। वहीं बाघों के हमले के आंकड़े भी इस बात की गवाही नहीं देते। तो अब सवाल उठता है कि आखिर बाघ कब आदमखोर हो जाता है और कब वो जंगल में खूंखार होने लगता है। अगर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो बाघ जंगल में अपनी टेरिटरी यानी इलाका खुद तय करते हैं। मेल टाइगर अपनी बाघिन के साथ ये इलाका सेलेक्ट करता है और फिर इसमें रहता है, लेकिन अब यहाँ दूसरे मेल टाइगर की एंट्री नहीं हो सकती। बाघ अपने मलमूत्र की गंध और पेड़ों पर पंजों के निशान छोड़ता है, जिससे दूसरे टाइगर को यह पता रहे कि यहाँ दूसरे टाइगर का राज है। देखिए, टेरिटरी को ये क्या करते हैं कि पहले पूरी टेरिटरी को मार्क करते हैं। ये उसके लिए सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अपने मूत्र द्वारा सुगंध छोड़ते हैं अलग अलग पेड़ों पर। साथ ही कई जगह वो मल त्याग भी करते हैं और कई जगह पेड़ों पे खरोंच भी मारते हैं और कई जगह ज़मीन पर खरोंच मारते हैं पीछे के पाँव से। मेल टाइगर और फीमेल टाइगर दोनों। मेल की टेरिटरी बड़ी होती है, फीमेल की टेरिटरी छोटी होती है, जो मेल की टेरिटरी के अंदर होती है। और इस तरह से वो इस टेरिटरी में जगह जगह अपनी मार्किंग छोड़ते हैं, अपनी सुगंध छोड़ते हैं। और ये गंध जो रहती है, ये गंध दूसरे टाइगर को बताती है कि उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे। अगर वो प्रवेश करेगा तो अंदर जो बैठा हुआ तगड़ा टाइगर है वो उसको मारेगा। कहा जाता है कि एक टाइगर की औसत उम्र 10 से 15 साल होती है और महज 2 से 3 साल की उम्र में ये अपनी टेरिटरी यानी इलाका तय कर लेता है और करीब करीब 10 से 12 साल बाद ये इलाका तब छोड़ता है जब तक दूसरा टाइगर आकर उसे खदेड़ नहीं देता। यानी टाइगर की जिंदगी में एक ऐसा भी पल आता है जब उसे खुद के वजूद के लिए लड़ना पड़ता है।
रणथंभौर में T86 टाइगर की मौत की असली वजह भी यही है। दरअसल ये टाइगर अपनी तय उम्र से पहले ही अपनी टेरिटरी खो चुका था, जिससे उसे इलाके और शिकार की दिक्कत हो रही थी। इसीलिए उसने रणथंभौर पार्क से सटे एक फार्म को अपना इलाका बनाया और इसी वजह से इंसानों और बाघ के बीच संघर्ष बढ़ गया। हालांकि पिछले 37 सालों से ये पहली बार हुआ है जब रणथंभौर में किसी बाघ ने इंसान को मारा हो। रणथंभौर के नेशनल पार्क के जोन नंबर 3 के ठीक बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और तमाम जो अलग अलग टूरिस्ट हैं वो अब यहाँ से जाने की अंदर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसी के पास में कल हादसा हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पर ही जहाँ पे बालाजी धाम है, वहाँ पे एक बाघिन जो थी वो अपने 3 शावकों के साथ में वहाँ से निकल रही थी, क्रॉस कर रही थी। पर्यटक बीच में आया, जिसके बाद में जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया। अमूमन यहाँ से रणथंभौर की बात करें तो पिछले सालों में अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें बाघ की तरफ से अटैक किया गया हो, लेकिन सबके अपने अपने जो कारण हैं वो बताए जाते हैं। बाघ की अगर नेचर की बात करें तो तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि या तो जंगल के क्षेत्र में या उसके आसपास जहां वो विचरण कर रहा है उस क्षेत्र में उसको खाना पीना नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो लंबे समय तक भूखा है तो वो अटैक कर सकता है। या अगर कोई बाघ बूढ़ा होता जा रहा है उस स्थिति में वो अटैक कर सकता है। पिछले 37 सालों में बाघ ने कुल 18 लोगों को मारा, इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। 18 हमले में से 5 नेशनल पार्क के बाहर हुए। 2 हमलों को छोड़ दें तो सभी हमले नर बाघों ने किए, यानी 13 बाघों ने कुल 18 लोगों को मारा है। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले साल 14 टाइगर और शावकों की मौत हुई है। इनमें ज्यादातर मौतें टेरिटोरियल फाइट के चलते हुई हैं। करीब 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला रणथंभौर रिजर्व 10 जोन में बटा हुआ है, लेकिन टाइगर की तादाद ज्यादा होने से यहाँ आपसी संघर्ष भी बढ़ गया है। एक उम्र के बाद एक बाघ को दूसरा ताकतवर बाघ इलाके से बेदखल कर देता है, जिससे वो इंसानी बस्ती की ओर चले आते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क दुनिया भर में बाघों के लिए जाना जाता है। सैलानियों की दिलचस्पी यहाँ के बाघों के नामों की वजह से भी है। नाम बेहद रोचक होने की वजह से टूरिस्ट बाघों की निजी जिंदगी से जुड़ाव महसूस करते हैं। अब बात आती है कि रणथंभौर में जो टाइगर है उनको लोग 50 साल से लोग देख रहे हैं, तो उनके साथ एक उनका जुड़ाव हो गया। वो जानते हैं कि यहाँ पर ये टाइगर था, इसकी बेटा ये है, इसकी बेटी ये है। इनके पूरे परिवार को जैसे अपने परिवार को जानते हैं वैसे टाइगर को जानते हैं, क्योंकि सालों से वो उस टाइगर को देख रहे हैं, तो इसलिए उसको देखने आते हैं। कईयों ने नाम दे रखे हैं उनको, कईयों ने उनके नाम दे रखे हैं। जैसे मछली एक बहुत फेमस टाइगर थी, उसके मछली का मार्ग था। फिर कोई टाइगर ऐसा है उसका नाम है नूर, उसकी बेटी नूरी, कोई उसकी बेटी सुल्ताना, कोई जो है वो उसका बेटा सुल्तान, कोई टाइगर जो है यहाँ पे झुमरू, कभी झुमरी। इस तरह के अनेक नाम के टाइगर हुए हैं जिनको लोग नाम से जानते हैं। वहीं रणथंभौर से एक साल में 25 बाघों के लापता होने की खबर ने वन विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। बाघों के लापता होने की खबर का खुलासा विभागीय मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हुआ है, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है। हालांकि बाद में 10 बाघ मिल भी गए, लेकिन लगातार कम हो रहे जंगलों की वजह से टाइगर टारगेट पर है, जिसे बचाया जाना जरूरी है। रणथंभौर से आशुतोष शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।